हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम क्लास 12 टॉपर बैच और क्लास 12 को पढ़ रहे थे। क्लास 12 में हमने क्या पढ़ लिया था सर? हमने डिटर्मिनेंट्स तक चीज़ें सारी की सारी कवर कर ली थी टॉपर बैच में। बचा क्या था सर? डिटर्मिनेंट तक सारी चीज़ें हो गई थी, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या रहेगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर नाम से पता चल रहा हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी मतलब सर हम अगर इसको डिकोड करके देखें तो शायद किसी कंटिन्यू फंक्शन, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, है ना, इस टाइप का कोई इनवन फंक्शन, इसकी बात हो रही होंगी शायद। एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो शायद सर यहाँ पर कोई नया सा टर्म देखने को मिल रहा है, डिफरेंशियबिलिटी। ये हमें नहीं पता क्या होता है। हाँ, कंटिन्यूटी से तो हम समझ गए थे कि हाँ भैया कोई फंक्शन कंटिन्यू, शायद उसकी बात हो रही हो। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। समझिए, कंटिन्यूटी मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सर वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर वो इन्फिनिट पे चलेगा तो हम कंटिन्यूअस मानेंगे उसको। और अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन गिवन है तो आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। हाँ सर, यदि ग्राफ गिवन है ना तो कंटिन्यूटी बड़े आसानी से चेक की जा सकती है। ठीक है भैया, मैं समझ गया आपकी बात को। डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ डिफरेंशियबिलिटी समझिए, हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। अब सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है सिखाऊंगा, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन में एक्चुअली क्या होता है, फिजिक्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में। क्या? रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है फिजिक्स में। तो यहाँ पर पूरा ध्यान देना। बोर्ड पर आपको बहुत सारी मेथड सिखाई जाएंगी डिफरेंशिएशन फाइंड करने की, कंटिन्यूटी फाइंड करने की, और फिर आपको ये पूरा पूरा चैप्टर आसान लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ इंट्रोडक्शन, वैसे तो हमारा इंट्रोडक्शन लगभग हो ही गया है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। और कंटिन्यूटी से अभी तक आप क्या समझे थे सर? कंटिन्यूटी से हम ये समझे कि शायद कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यही है ना। हमने तो यही समझा अभी तक। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपके हिसाब से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं सर? इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक तो ये हो गया। फिर सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी हो गया। सर एक और आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैसे ये सारे के सारे फंक्शन कैटेगरी में ही आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बोलूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप फिर कन्फ्यूज होंगे, बोलोगे सर इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी उसी में आ रहे हैं क्या? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल उसी में ही आएंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन, और कोई माइंड में आ रहा है आपके फंक्शन? सर ये हो गया, ये तो फंक्शन की बात हो गई, ये बात होगी फंक्शन की। अब क्या बचता है इसके आगे? सर इसके आगे बच जाती है इक्वेशन, पॉलिनोमियल, है ना, ये होती है ना। तो ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन मतलब सर फंक्शन के इक्वल टू करके कोई टर्म्स लिखा हो तो इक्वेशन बन जाएगा। पॉलिनोमियल मतलब इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास जो वेरिएबल वाला टर्म्स होता है, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म्स, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये हो गया। और भी कुछ माइंड में आ रहा हो तो उससे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन, इक्वेशन, पॉलिनोमियल अगर ये गिवन है तो ऑब्वियसली इनका ग्राफ तो बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सर इसका ग्राफ बनता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सर इसका भी ग्राफ बनता है। साइन का ग्राफ हमने देखा है, कॉस का ग्राफ हमने देखा, और फिर क्या आता है? टेन आता है, उसका ग्राफ भी हमने बनाना सीखा था। कॉट का ग्राफ भी हमने बनाना सीखा था। सेक और कोसेक का ग्राफ भी हमने बनाना सीखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अरे ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, ठीक है, ये हमने देखा नहीं देखा था? हाँ सर, इनके ग्राफ भी देखे थे। लॉगरिथमिक फंक्शन, सर इसका भी हमने ग्राफ देखा था। लॉग एक्स हमने ग्राफ देख चुके। इक्वेशन, सर कोई एक इक्वेशन का एग्जांपल दे दीजिए। तो देखो इक्वेशन आप मान लीजिए कि x + 2 = 4। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। हाँ, इससे याद आया, इक्वेशन में और अलग कैटेगरी होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, वो सारे के सारे इसमें कंसिडर हो रही है। कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x⁻2 + 2x + 1 = 0, ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। क्या? x⁻2 + 2x + 1 = 0, ये पूरा का पूरा क्या बना? इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म्स क्या बन गया? पॉलिनोमियल। क्या इनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं क्या इन सबके? बताओ, क्या इन सबके ग्राफ बनाना पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर, ग्राफ बनाना तो मैथमेटिकली पॉसिबल है, हम ग्राफ बना देंगे। तो ठीक है, कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक एग्जांपल।
मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया कि भैया साइन एक्स आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है सर, और ये फंक्शन किस में है, एक्स में। तो यहाँ पर सर हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, आपके पास एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या आप लोग मुझे इसका ग्राफ बना के दे सकते हो? देखो कई बच्चों को इसके ग्राफ पता होंगे, वो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो डायरेक्ट बना सकते हैं इसका ग्राफ, है ना। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो मैं कहूँगा कि भैया आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कुछ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे बनता है, फ्रिक्वेंटली मैथमेटिक्स में यूज़ होते। तो इसका ग्राफ आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर देखो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले। चलो ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है सर, ये हो गया। ये क्या है सर, इसे जीरो नाम दे देते, ओरिजिन, ओरिजिन ओ नाम दे देते, ठीक है, ये ओ नाम दे दिया हमने, यहाँ लिख देता हूँ मैं ओ। साइन एक्स का ग्राफ बना सकते, हाँ सर, साइन एक्स का ग्राफ हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ये जीरो है ना, ये पाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई, नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 पाई, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी 1, मिनिमम वैल्यू मिलेंगी -1। इसका ग्राफ बनाइए सर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया इसका ग्राफ, है ना। इतना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन दिखता ऐसा ही है साइन एक्स का ग्राफ। आगे ये जाते जाएगा, ये देखो ये इधर भी जा रहा है ना, और ये आगे बढ़ते जा रहा है। अब बताओ मुझे ये कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ये बता दो। सर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों भैया, क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि सर यदि हम मान लेते हैं कि ये जो है ये वेव है, और इस वेव के साथ अगर हम जाते जाए, मान लेते हैं, चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल कुछ अच्छा सा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप ये आपके व्हीकल से, है ना, ये आपकी कार है, कार जैसी तो दिख नहीं रही है, लेकिन मान लेना कि आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, और आप इस कार पे बैठ के इस तरीके से ये जो पाथ है इस पे जाते जा रहे हो, यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, ऐसे चलते ही जा रहे हो। कहीं ये ब्रेक हो रहा है क्या? कहीं सर आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, ये तो हमको जो रोड है वो अच्छा खासा कंटिन्यूस रोड मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स का ग्राफ भी आपने देखा है सर, वो भी कंटिन्यूस ही होगा फिर तो इसके अकॉर्डिंग। और लॉगरिथमिक फंक्शन सर उसका ग्राफ भी हमें आता है लॉग एक्स का, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या फिर ले ले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले, वो भी कंटिन्यूस ही होंगी, ग्राफ बना के देखना, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, सब क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, तो ये बन गया कंटिन्यूस फंक्शन। तो सर ऐसे में अगर हम बात करें तो आगे कई बार हमने ऐसा देखा है कि हमारे एक्सरसाइज में कि उन्होंने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंटिन्यूस नहीं है इस रीजन में, वहाँ तो ये लिखा और आप बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। वो जो वहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गई, डिसकंटिन्यूस हो गई है। अब वो डिसकंटिन्यूस क्या होता है वो आगे आने वाला है ना, तो अभी वो चीज़ जब मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा ना डिटेल में, तो और चीज़ आपको डिटेल में समझने को मिलेगी। अभी इतना समझ लीजिए कि फंक्शन, इक्वेशन, पॉलिनोमियल ये सब क्या रहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, तो कंडीशन हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर हमने ये चीज़ तो देख ली कि कंटिन्यूस क्या होता है ना, कंटिन्यूस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, है ना, बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या है वो आगे देखेंगे हम। अभी हमारा क्या पहले स्टार्ट होगा कंटिन्यूस, तो हम कंटिन्यूस में फोकस करेंगे। चैप्टर का नाम असल में क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए मुझे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना ही था, और आज हम पूरा फोकस करेंगे कंटिन्यूटी पर। तो इतना आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से आ गया कंटिन्यूटी, तो वाला एग्जांपल तो जो अभी मैंने आपको पिछली बार दिया था, है ना, ग्राफ समझाया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा ना, उम्मीद करता हूँ। कंटिन्यूटी का चेक करने का एक और तरीका, समझिए कौन सा तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक A4 साइज की सीट है, मैं बना देता हूं यहां पर, ये रही आपकी A4 साइज की सीट।
ये मैंने आपकी A4 साइज की शीट बना दी है ना, नोटबुक कह लो आप इसको, रफ नोटबुक कह लो, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। अब क्या हो रहा है कि आपको बोल दिया गया है कि भैया एक काम करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाइए, मुझे ग्राफ बना के दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e पावर x का। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e पावर x, इसका ग्राफ बना के दीजिए अपनी A4 साइज की शीट में। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x और y बना लेंगे। ये हमने x और y बना लिए, ये हो गया x और y, कोऑर्डिनेट एक्सेस जिसको बोलते हैं ना, ये आपको पता होगा, ये ओरिजिन है। e पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा सर, वो तो बहुत आसान है। e पावर x का ग्राफ तो देखो ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा ऊपर की ओर जाएगा, ये बन गया e पावर x, ये जाते जा रहा है, ये इधर भी जाते जा रहा है। सही बनाया मैंने ग्राफ, हाँ सर सही बनाया। तो इस ग्राफ को बनाया कैसे मैंने ये बता दो सर, बहुत आसान सी प्रोसेस थी, हमको पता है e पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, हमने बना दिया, एरो बना दिया यहाँ पर, ताकि ये इंडिकेट करे ऊपर भी जा रहा है पीछे की ओर भी जा रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बनाते समय कहीं बीच में मैंने पेन को उठाया था क्या, नहीं समझे, कोई बात नहीं, ये ग्राफ मैं फिर से बना रहा हूँ। तो क्या बीच में ऐसा कुछ पेन उठाया था क्या मैंने, नहीं सर पेन नहीं उठाया। अगर पेन उठा देंगे तो यहाँ तो ब्रोकन वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन वाला पार्ट है। तो ये वाला ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन नहीं उठाना है, क्या पेन नहीं उठाना है। तो देखो भैया आपने एक चीज समझ ली कि पेन नहीं उठाना है हमको, है ना। तो कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम बोले तो कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो फंक्शन जिसको बनाते समय, जिसका ग्राफ बनाते समय हमें पेन और जो पेपर रहते हैं उसको कॉन्टेक्ट, मतलब उसको अलग ना करना, आपको ब्रोकन वाला पार्ट नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या करना, पेन और जो पेपर है उसके बीच में कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए। अगर मान लो ऐसा ग्राफ भी बनाना है तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ग्राफ बनाया, ये हो गया। अब मैंने यही वाला ग्राफ अगर फिर से बनाऊँ तो ऐसा थोड़ी बनाया मैंने कुछ ऐसा, यहाँ तो ब्रोकन वाला पार्ट मिल गया, तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ बनाना है साइन एक्स का तो आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे बनते जाएगा, आपका पेन लेफ्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको, आसान था ना। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना आपको कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो रही हो तो उसको बनाते समय पेन और पेपर के बीच में कॉन्टैक्ट बना होना चाहिए, आपका पेन लेफ्ट नहीं करना चाहिए। क्या, लेफ्ट करना नहीं चाहिए पेपर पे से। तो ये चीज हो गई। कंटिन्यूटी हो गई। और कंटिन्यूअस फंक्शन, एक और कंटिन्यूअस फंक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा और आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। अब अगर मैं बोलूँ कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना दो, या फिर एक काम करो पैराबोला का ग्राफ बना के दो। क्लास 11 में आपने पैराबोला पढ़ा है ना, पैराबोला पढ़ा है ना, तो पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स पावर 2, y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 का सर हमें ग्राफ बना के दिखा दीजिए। क्यों, हम उसको यहाँ क्यों बना रहे थे, देखो बेटा ये कंटिन्यूअस है और साथ में क्या है, फंक्शन भी है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में ये आने वाला है। सर ये तो इक्वेशन लिखी हुई है, अरे इधर समझिए, देखो आपको समझाता हूँ मैं। एक्स पावर 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है सर भेज दिया। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में भेजने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड को देखो तो क्या है सर, एक्स पावर 2 है, क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है सर, समझ में, फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स इसके इक्वल है वाई के इक्वल है, तो वाई इक्वल टू एक्स पावर 2 हो गया। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाइए सबसे पहले तो आप, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया 0, वाई इक्वल टू एक्स पावर 2, यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से आप नंबर पुट कर सकते हो। अब यहाँ समझिए, सबसे पहले जब मैं 0 पुट करूँगा एक्स की वैल्यू, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी सर, 0 मिल जाएंगी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी सर, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू भी 1 मिलेगी, ठीक है, ये हो गया 1। एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर, सर एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, मतलब यहाँ पर ये बन गया ग्राफ। बना कि नहीं बना, हाँ सर ये ग्राफ हमारा बन गया। अब यहां समझिए मैंने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करी थी,
अब जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा x की, तब भी मुझे सेम मिलने वाला, मतलब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा सर, आपको मिल जाएगा x की वैल्यू -1 पुट करने पे तो भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एक मिनट, हमने थोड़ा सा ग्राफ गलत बना दिया है, y = x पावर 2 है ना, तो x की सारी वैल्यू पुट करने पर y क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा था। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2 मिलने पर 4 यहाँ मिलेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर। नेगेटिव वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तब भी मुझे y की पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली। अब ये ग्राफ सही बना है, तो आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो ऊपर की ओर भी जाते जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो एक बात बताओ, ये वाला ग्राफ मुझे फिर से बना के दो, तो आप बोलोगे सर वो तो बहुत आसान है, ये लीजिए बना दिया। इस ग्राफ को बनाते समय यहाँ से यहाँ तक मैंने कहीं पेन और पेपर का कॉन्टेक्ट सेलेक्ट किया उसको, नहीं सर नहीं किया। पेन पेपर हमेशा कॉन्टेक्ट में बने रहे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ग्राफ की मदद से। यहां समझिए नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, अभी तक तो हमने कंटिन्यूस फंक्शन देख लिया, अब बात आती है कि नॉट कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, और उसको आप क्या बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी बोल सकते हो। तो कहीं अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए भैया डिसकंटिन्यूस फंक्शन या फिर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, तो दोनों एक ही है ना, वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद में। लुक आउट फॉर होल्स, जम्प्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स। यदि आपको होल्स दिख जाए, जम्प्स दिख जाए ग्राफ में, या फिर ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट्स वाला केस दिख जाए, आपको समझ जाना है कि वो फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो ये जो जम्प्स है, हॉल्स है और वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, इसकी मैं आपको क्या करूँगा, 1 बाय 1 करके एक एक करके ग्राफ की मदद से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं होल्स। ये होल्स आते कैसे हमारे ग्राफ में, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। क्योंकि 3 केस है हमारे पास, तो हमने क्या करा, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ये ओरिजिन है ना, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहला वाला केस है सर होल्स का, तो होल्स को समझते हैं। होल्स को हम समझते हैं, होल्स क्या है, तो यहाँ समझिए कि कोई आप ग्राफ बना रहे हो और वो बीच में कहीं ब्रेक हो जाए, है ना। मान लेता हूँ कि मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ कि भैया ये रहा एक ग्राफ, ये रहा ग्राफ। अब मैं बोलूँगा भैया क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, देख के बता सकते हैं कंटिन्यूस नहीं है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आए और यहाँ तो हमें ब्रेक हो गया, ये तो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया है तो यहाँ पर एक हम सर्कल बना सकते हैं, बन गया सर सर्कल, तो ये तो होल बन गया सर। तुम खुद भी तो सोच के देखो, एक कंटिन्यूस फंक्शन में बीच में होल बन गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बीच में आपको क्या दिख रहा है, होल दिख रहा है। जैसे आप कोई सड़क देखते हो ना अपने सिटी में, तो वहाँ पर देखा ना गड्ढे होते हैं, उस टाइप से कुछ सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर भी। तो सर ये तो होल बन गया यहाँ पर, तो ये वाला जो केस है वो होल्स वाले केस में कंसिडर होगा। और इसे आप क्या कहेंगे, सर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। सेकंड वाले को देखते हैं हम, जम्प्स वाला केस। सर जम्प्स वाला केस तो हम बड़े आसानी से बता सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें जम्प्स होते हैं, देखा ना, जम्प्स होते जाते हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए इसके लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा हमको, वरना इसे समझ में नहीं आएगा आपको। मान लीजिए कि आपको एक गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू आ जा रही है 0, एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर ये रह रहा है 2 के इक्वल। समझिए जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। देखो ना, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। 0, 0 कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पर मिल गया 0, 0।
y की वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब वैल्यू कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फील्ड इन सर्कल। अभी मत बोलना सर फील्ड इन सर्कल नहीं पढ़ा है, क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है कि फील्ड इन सर्कल क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं इसको कहूँ तो क्या है, ओपन सर्कल है, इसको आपने होल्स नाम दे दिया है ना। यहाँ पर ये फील्ड इन सर्कल मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है। x की वैल्यू जब 0 नहीं रहेंगी, मतलब 0 नहीं, मतलब इस 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, y हमेशा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। y इज इक्वल टू 2 कब मिलेगा सर, y इज इक्वल टू 2 तो बहुत आसान है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो y इज इक्वल टू जो 2 है ना, वो कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ से पास हो रही है, ये रही y इज इक्वल टू 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं y इज इक्वल टू 2। लेकिन सर एक चीज़ है, यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या, ये वाली लाइन पूरी नहीं आएंगी, क्या नहीं आएंगी, पूरी नहीं आएंगी। तो फिर क्या होगा, क्योंकि सर x की वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ पर 0 मिल रहा है, और x की वैल्यू 0 नहीं पुट करने पे क्या मिल रहा है, y। तो x की वैल्यू 0 नहीं पुट करने मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ तक एक लाइन मिल रही है, फिर 0 से प्लस वैल्यू पुट करने पर भी एक लाइन मिल रही है। लेकिन जैसे ही 0 पुट कर रहे थे, यहाँ तो हम 0 पर आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर एक सर्कल बन गया, वैल्यू क्या हो गई, जंप हो गई। यहाँ सर्कल उसी ग्राफ के ऊपर था, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, जंप हो गई। देखो ना, x की वैल्यू 0 छोड़ दो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करो तो आप बोलोगे सर ग्राफ यहाँ से जा रहा है, और जैसे ही 0 पुट करेंगे ग्राफ नीचे आ गया। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 पर आ जा रहा है, तो जंप हुई ना वैल्यू, तो ये बन गया जंप वाला केस। आसान था ना। अब आता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने एसिम्पटोट्स पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में क्लास 11 में, तो मुझे बताइए एसिम्पटोट्स क्या होता है। और वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो रिलेट करके आप बता ही सकते हो कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हो रहा है सर, क्योंकि बहुत आसान है वो, है ना, लास्ट वाला बहुत आसान है, नाम से पता चल रहा है वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो मुझे जल्दी बताइए कमेंट्स में कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। यहां तक समझ में आया, ये होल्स वाला केस है। अगर होल्स ग्राफ पर ही बने तो ये होल्स बन गया, अगर होल्स ग्राफ के अलावा कहीं और बने, जैसे यहां पर था ग्राफ तो ये रहा, इसके यहां बना, तो ये क्या बन गया आपका, जंप वाला केस। और वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो अभी बाकी रह गया। चलो मैं ही बताता हूँ। एसिम्पटोट्स आपने पढ़ा है, हाँ सर एसिम्पटोट्स पढ़ा है, ठीक है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा सर, ये कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये बन गया वर्टिकल एसिम्पटोट्स। 0 पुट करने पर पॉजिटिव इन्फिनिट और नेगेटिव इन्फिनिट दोनों के दोनों वैल्यू कंसिडर कर रहा है हमारा फंक्शन, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे वर्टिकल। देखो ना वर्टिकल लाइन बन रही है, उस पर हमें एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया वर्टिकल एसिम्पटोट्स वाला केस। यहां पर मैं नाम भी लिख देता हूं। सेकंड वाला जो केस था वो था जंप्स का, और लास्ट वाला हमारा केस है वर्टिकल एसिम्पटोट्स का। वर्टिकल एसिम्पटोट्स, वही वाली सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी है ना, उन्हीं को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ब्लैंक स्लाइड थी, कुछ और एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ उसको समझाने के लिए आपको। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि भैया ये जो ग्राफ आपके सामने मैं बना रहा हूँ अभी, इसको देख के बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है सर, ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको देख के बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। नहीं सर, देख के तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा। हाँ सर डिसकंटिन्यूस होगा। 3 टाइप के हमने डिसकंटिन्यूटी देखी थी, जंप, होल्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स। मुझे बताइए कौन सा केस यहाँ पर बन रहा है। तो सर यदि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना, हाँ यहाँ पर हम सर्कल बना लेते हैं। यहाँ ब्रेक हो रहा है, हाँ यहाँ सर्कल बना लेते हैं। तो जब यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन कुछ और वैल्यू ले रहा है, नहीं सर नहीं ले रहा है, यहाँ भी नहीं ले रहा है। तो ये जो होल्स है वो क्या बन रहा है, ग्राफ के ऊपर ही बन रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये होल्स वाला केस बन गया। क्या बन गया, होल्स। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और केस कौन सा है? होल्स वाला केस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और केस ले लेता हूँ मैं। ऑब्वियसली अब जंप वाला केस ही लेंगे हम। तो आसानी से आप देख के बता सकते हो कि हाँ सर जंप वाला केस बन रहा है। मान लीजिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर हमें y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। x की वैल्यू लेस देन 1 पर y इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है? 2 मिल जा रहा है। समझिए, जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 या फिर 1 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, y क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा सर? यहाँ होगा y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू, x कंसिडर कर रहा है ना? हाँ सर कंसिडर कर रहा है। y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। तो यहाँ पर आएगा फिल्ड इन सर्कल। तो y की इज इक्वल टू 1 क्या बन गया? एक लाइन बन गया। y इज इक्वल टू 1 मतलब सर एक लाइन बनेगी AC और AC। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं सर गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इस रीजन की बात हो रही है। आप पीछे कैसे आ गए? तो यहाँ ये वाली लाइन नहीं बनने वाली, ये 1 है। अब आया समझ में? जैसे x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करूंगा, 1 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा, y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 2 कहाँ होगा? y सर यहाँ होगा। और इससे छोटी वैल्यू पुट करने में 2 मिल जा रहा है हमें, मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर 0.999999 या फिर 0.9 बार भी बोल सकते हो आप। पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मिल रही है, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन में हमें मिल गई। और यहाँ पर आएगा ओपन सर्कल, क्योंकि x को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। आया समझ में आपको? ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू 2 की, ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू 1 की। अब इसे देख के बताओ भैया कि ये कौन सा केस है? सर ये तो जंप वाला केस है, बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि सर जंप ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि यदि मान लेते हैं हम यहाँ से रनिंग करते हुए आ रहे हैं, ये रनिंग नहीं कर रहा है वैसे, ये अब शायद लग रहा हो, मान लो ये रनिंग करते करते हमारे और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें तो ऊपर ये जो रोड था वो अगर प्लेन रहता तो हम डायरेक्ट रनिंग करते आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ तो ये रोड ऊपर शिफ्ट हो गया, तो हमें क्या करना होगा? जंप करना होगा ऊपर की ओर। फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूसली। तो ये कौन सा केस बना? जंप वाला केस बना। समझ में आया आपको? देखो आसान है चीज़ें। जंप वाला केस बन गया, ठीक है सर। और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है? सर जंप वाला केस बन रहा तो ऑब्वियसली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आसान था ना? चीज़ें आसान ही है, आप उसे बेवजह में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बाकी सारी चीज़ें आसान ही है ना? वैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, आगे बढ़ते अब आ गया भैया एक क्वेश्चन, और ये मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी आसान है। अब मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पहले तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर 2 मिनट का समय दे रहा हूँ कि भैया इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है ना। ये मत बोल देना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं और डायरेक्ट आपने बोल दिया कि इसका मुझे आंसर चाहिए, या फिर बताइए क्या अप्रोच हम लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अभी अगर आप पीछे जाओ तो 2 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जंप वाले केस में। अरे मैंने तो बता भी दिया जंप वाला केस है। तो आप समझ गए कि भैया इसका जो ग्राफ है वो जंप वाला ग्राफ बनने वाला है। तो मुझे इसका ग्राफ बना के दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का समय। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है। कब? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। आपको कंडीशन दे दी गई है कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन जो है 1 वैल्यू कंसिडर कर रहा है, एंड एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो 2 के इक्वल हो जा रहा है। तो मुझे भैया इसका ग्राफ बना के दिखाइए। जंप वाला केस अलग ही दिख रहा है, इस तरीके से सिनेरियो आता है तो जंप वाला केस बन जाता है, हमने समझ गए। तो ये जंप वाला केस है। अब मुझे बताइए कि इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और लाइन वाला यहाँ पर ग्राफ बनेगा या फिर कोई कर्वेचर वाला ग्राफ बनने वाला है। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर।
थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, अगर उसको नहीं दौड़ाऊंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। है कब से आप लोगों ने उसको यूज़ ही नहीं किया है, बहुत लंबे समय से। मैं बताऊं क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कोशिश की होंगी और कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन बन भी गया होगा, बहुत आसान है। तो जो बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग सही ट्रैक पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। और जिन बच्चों से नहीं बनाए, तो मैं कहूँगा कि अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, इतना डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं। अभी भी चीज़ें बिगड़ी नहीं है हमारे पास, हम चीज़ों को इतना बेहतर तो नहीं कर सकते, लेकिन सुधार जरूर कर सकते हैं। तो जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको है ना, पूरा ध्यान से पढ़िए। कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्टेप में, किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरी में, कुछ भी अगर XYZ चीज़ों में आपको इस लेक्चर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। ठीक है, आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। और अपने दोस्तों से भी पूछते रहिए, चेक करवाते रहिए, और जो आपका आंसर आए प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन रहा है या फिर कर्वेचर नेचर के हिसाब से बन रहा है। समझते, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखेंगे, वो खासकर वो बच्चे जिन्होंने जंप वाले केस का अभी तक सीरियसली नहीं लिया। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले मैं मानूंगा कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जिसे आप रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोलते हैं, है ना। इसे रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए बोल देते हैं कि भैया इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करिए रेक्टेंगुलर एक्सेस पर। अब बच्चे कंफ्यूज होकर, भैया हमने तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ा है, रेक्टेंगुलर एक्सेस कहाँ से आ गया? इसी का नाम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना भैया, इसलिए रेक्टेंगुलर एक्सेस बोल दिया उन्होंने। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है एक्स एक्सेस और यहाँ पर आ जाता है वाई एक्सेस, और यहाँ पर आ गया 0। अब समझिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। क्या? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी, एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? सर ये और कुछ नहीं, y के इक्वल ही होता है, आपने तो पढ़ाया था। तो ठीक है भैया, y इज इक्वल टू 1, सही लिखा मैंने? हाँ, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मुझे बताइए, x की वैल्यू क्या बोली गई है? सर x की वैल्यू बोली गई है 0 या फिर 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 कहाँ है x? सर ये रहा, ये वाली लाइन पे ये रहा 0। 0 छोटी मतलब इस लाइन की बात हो रही है सर, ठीक है, इस लाइन की बात हो रही है। तो इस लाइन की जब बात हो रही है तो y की वैल्यू क्या है? सर y की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। तो इस लाइन पर y क्या है? 1 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बना सकते हो क्या? हाँ सर, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ तो बड़े आसानी से बना सकते हैं हम। ये बन गया y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये बनेगी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन। तो मुझे देख के बताओ कि मैंने कहाँ गलती की है यहाँ पर। सर आपने गलती की है, ये वाला आपको नहीं बनाना था। क्यों भैया, क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि सर उन्होंने बोला है x की वैल्यू 0 और 0 से छोटी। जैसे हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जा रही, 0 छोटी वैल्यू पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। मतलब सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्रीन पोर्शन बनेगा, ना कि ये वाला ग्रीन पोर्शन। तो इसे आपको हटाना होगा। आया समझ में? ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उसको रोक ही नहीं रहा है, आगे तक बनाते हुए चलेगा। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है ग्राफ बनाते समय ना, वरना आपका ग्राफ गलत बनेगा और आंसर फिर और गलत आएगा। तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। x की वैल्यू 0 पुट करी हमने, हाँ सर, और 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 कंसिडर कर रहे हैं हम, हाँ सर, यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फील्ड इन सर्कल आने वाला है। क्या आएगा? फील्ड इन सर्कल। ठीक है भैया, पहला केस तो मैंने बना दिया। सेकंड केस के बारे में बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पर? सर सेकंड केस में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हम। सेकंड केस में क्या करेंगे? सेकंड केस हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल है। ठीक है भैया, एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल है। ठीक है, कब? जब x क्या हो? 0 से बड़ा हो, when x ग्रेटर देन 0।
मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ सर, एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई, ठीक है, वाई आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 2। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज लिखे रहने देनी है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होंगे, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 0 तो यहाँ है, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब 0.0000001 की बात हो रही है, तो इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू की बात हो रही है, मतलब इस रीजन की ये बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इस रीजन की ये बात कर रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है भैया, इस रीजन की बात कर रहा है तो ग्राफ भी कहाँ बनेगा, इस रीजन में बनेगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो y इक्वल टू 2 की लाइन बना सकते हो आप। हाँ सर, y इक्वल टू 2 वाली लाइन तो हम बना सकते हैं, ये बन गई y इक्वल टू 2 वाली लाइन। ये बन गई y इक्वल टू 2 वाली लाइन। अब मुझे बताओ कि जो मैंने लाइन बनाई है y इक्वल टू 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ मैंने गलती कर दी इसमें, बताओ मुझे। सर इन्होंने बोला x की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है, तो जैसे 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ग्राफ यहाँ बनते जाएगा, और जैसे 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे ग्राफ यहाँ बनेगा। लेकिन उन्होंने तो बोला ही नहीं है 0 से छोटी वैल्यू पुट करना, वो तो सिर्फ बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब हमें सिर्फ इस रीजन में रहना है, तो ग्राफ भी इस रीजन में बनेगा, ना कि इस रीजन में। देखा आपको, तो आपको ये ग्राफ सर इधर वाला हटाना होगा, ठीक है, हटा दिया मैंने। x ग्रेटर देन 0, क्या हम 0 को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं सर हम 0 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन सर्कल आएगा। क्या आएगा, ओपन सर्कल। समझ में आ गया आपको, तो ये भैया ये बन गया आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया। तो मुझे बताओ कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, हाँ सर दिख रहा है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में हमारे पास 3 केसेस थे, होल्स, जंप्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स। कौन सा केस है सर, जंप्स वाला केस है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से हम रनिंग करते आएंगे हमें जंप करके ऊपर जाना होगा, तो ये जंप वाला केस बन गया। आसान था ना, ग्राफ बनाना कितना आसान था। आपको बस है ना पेन पेपर पे थोड़ा सा कोशिश करना है और आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, और वहाँ से आप फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, अगर नहीं है तो 3 केस में से कौन सा केसेस बनेगा वो आप बता सकते हो, और अगर है तो आप आसानी देख के बता सकते हो उस ग्राफ को कंटिन्यूस है कि नहीं हो। तो सबसे पहले हम उसी को हमने सॉल्व किया। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ अप्रोच बता दो कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं और कौन सा केस बन रहा है, जंप्स वाला केस है, होल्स वाला केस है, या वर्टिकल एसिम्पटोट्स वाला केस है। यहाँ ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, सीधे ग्राफ बनाना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, यहाँ तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, तो प्लीज़ यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ बनाइए, और नहीं बना सकते तो मुझे बताइए अप्रोच के हम यहाँ पर क्या करने वाले, क्या होगा इस ग्राफ में, कौन सा केस बनेगा। सोचिए थोड़ा, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, चलो मैंने हिंट भी दे दिया आपको, सोच के बताइए हम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। तब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ, क्योंकि बनाना तो मुझे ही है ना लास्ट में क्वेश्चन को, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ। तब तक में आप लोग सोच के बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ, है ना। ये क्या है सर, ये तो y है, f ऑफ x को डायरेक्ट y मान लीजिए। y की वैल्यू क्या है 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 नहीं रहेंगी तो y की वैल्यू क्या है 1, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो y की वैल्यू क्या है 2। सर सबसे पहले तो ये वाला केस आसान लग रहा है, सेकंड वाला इसको बना लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो सर यहाँ पर आ बात हो रही है, ठीक है, y की वैल्यू क्या होंगी 2, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो क्या हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फील्ड इन सर्कल। अब बोलूँगा सर यहाँ पर y इक्वल टू 2 वाली एक लाइन भी बनेगी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपने सही बोला, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, x इक्वल टू 0 पुट करने पर, x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये लाइन क्या थी, x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये लाइन सिर्फ पॉइंट थी। 0 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो आगे बढ़ेंगे, 0 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो पीछे की बढ़ेंगी, तो यहाँ पर लाइन नहीं बन पाएंगी, सिर्फ पॉइंट बन के रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला x की वैल्यू सिर्फ 0, वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है आपको, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। जब x की वैल्यू 0 नहीं होंगी तो सर 0 नहीं होंगी, उन्होंने बताया भी नहीं x की वैल्यू क्या होंगी, तो देखो उन्होंने जब नहीं बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं होंगी उसके अलावा क्या हो सकती है, तो जबरदस्ती अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिडर कर लेना है कि रियल वैल्यू कुछ भी होगी,
सिवाय एक्स इजिकल टू 0 को छोड़कर। इसका मतलब ये एक्स इजिकल टू 0 छोड़ के रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो y क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो y क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, मतलब 0 से छोटी वैल्यू पुट करने पर y इजिकल टू 1 वाला ग्राफ बनेगा सर। ये बन गया ग्राफ, ठीक है। और 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर y इजिकल टू 1 वाला ग्राफ बनेगा सर। ये ग्राफ बन गया। लेकिन सर वो बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए मतलब यहां पर आएगा ओपन सर्कल। क्या आएगा, ओपन सर्कल। ये बन गया ओपन सर्कल। तो ये बन गया y इजिकल टू 1 वाला ग्राफ, 1 वाली लाइन है ना। तो ये बन गया ग्राफ। अब बताइए मुझे कौन सा केस बन रहा है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर आसानी देख के बता सकते हैं होल्स वाला केस है। मैं बोलूँगा नहीं, गलत, जंप वाला केस है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देखो समझो, मान लीजिए आप यहाँ रनिंग कर रहे हैं, भागते भागते यहाँ तक गए। अब इससे टकराए होंगे ना भाई, आपको यहाँ से जंप करना ही पड़ेगा इसके ऊपर से। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। अगर ये टू वैल्यू कंसिडर नहीं करता, अगर ये नहीं होता तो ये बन गया होल्स वाला केस। लेकिन x इक्वल टू 0 पुट करने पर वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, बाकी अदर वैल्यू पर ग्राफ नीचे की ओर ही बन रहा है। तो ये जंप वाला केस बन गया। ये जो होल था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये जंप वाला केस बना। कौन सा, जंप वाला केस, ना कि होल्स वाला। और फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ में आया ना, आसान था ना चीजें। खत्म हो गया। तो आज हमने देखा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को हमने स्टार्ट किया। आज हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। हमने कंटिन्यूटी की बेसिक्स देखे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, सारी चीज़ हमने यहाँ पर देखी। डिसकंटिन्यूअस का अलग अलग टाइप देखे, उस पर बेस्ड बहुत सारे हमने यहाँ पर आज क्वेश्चन कंप्लीट किए। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया सारी चीज़ आप लगभग आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमारी टीम और मैं वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।